अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों से पूछा था कि मुझे अपने घर को होम टूर करवाना चाहिए या नहीं। बहुत सारे जो मेरे अपने पर्सनल क्लाइंट्स हैं वो मुझे टेलीफोनिक जिनके रब्ते हैं वो भी कह रहे थे कि आप ज़रूर जो है ना हमें अपने घर का मतलब जो मेरी अम्मी के घर का टूर है ना वो लाजमी करवाएं। अभी अंडर कंस्ट्रक्ट है। एक दफ़ा जब बिल्कुल बनना स्टार्ट हुआ था तब मैंने आप लोगों को विज़िट करवाया था और अब ऑलमोस्ट डन है, लेकिन अभी शिफ्टिंग नहीं हुई है, थोड़ा सा काम रहता है। बस जो फाइनल टच होता है वो रह गया है। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ जो है ना घर के रिव्यूज़ को शेयर करती हूँ। तो मैं सबसे पहले ऊपर से आपको दिखाना शुरू करूँगी कि छत है और छत के बाहर के मनाज़िर और छत से जो नीचे की तरफ जाते हैं वो वाले, और आप देखिए कि कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने सोचा आप लोगों को जो है ना अच्छी तरह जो है वो विज़िट करवाया जाए अपने पूरे घर का और अपने घर के इर्द गिर्द का भी। ये पीछे बैक वाला एरिया जो है वो सारा यहाँ पे मतलब फसलें टाइप हैं। इसके बाद फिर ये आ जाते हैं, ममटी आ जाती है और उसके बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ सेकंड फ्लोर पे। और सेकंड फ्लोर पे आके सबसे पहले आप जब हम लोग अंदर एंटर होते हैं ना, मतलब नीचे वाली स्टेयर से ऊपर आए तो सामने ही बिल्कुल एक स्टोर रूम आएगा। ठीक है, स्टोर रूम के साथ मतलब एक रूम है, ये आप रूम भी बना सकते हैं, मतलब इसमें कबर्ड्स वगैरह हैं स्टोर रूम में, लेकिन हम लोगों ने इसको स्टोर रूम बनाना है तो इसलिए मैंने इसका नाम पहले ही स्टोर रूम रख दिया। और यहाँ पे बैक का हिस्सा मतलब फ्रंट का हिस्सा दिखा रही हूँ, फ्रंट से नीचे की तरफ भी। और ये इस तरह से अभी तो ज़ाहिर काम हो रहा है तो हर चीज़ इधर पड़ी हुई है। और ये नेबर्स के जो बच्चे थे वो भी आगे हुए थे देखने के लिए जब उन्होंने मुझे देखा तो। और उसके बाद ये इस तरह फ्रंट लुक आ जाती है। और इसके बाद फिर ये जब अंदर एंटर होते हैं टीवी लाउंज में, तो टीवी लाउंज में अंदर एंटर होते ही राइट साइड पे जो है ये किचन है। और किचन ये ओपन ही बनाया है और किचन ओपन है। और इसके बाद फिर इसके अपोजिट साइड पे जो है वो आ जाता है टीवी लाउंज। और ज़ाहिर है अगर होम टूर हो रहा है तो होम टूर में हर चीज़ आ जाती है। उसकी छत भी दिखाना ज़रूरी है कि किस तरह से बनी है। तो देखिए इसमें जो है ना पेंट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया, कम्बिनेशन ज़्यादा नहीं करवाया, जस्ट वाइट और ब्लैक का कम्बिनेशन किए। टीवी लाउंज से दूसरी साइड पर आए तो बाहर की तरफ तो एक ही थोड़ा सा जो है ना वो बैक यार्ड छोड़ी हुई है वेंटिलेशन के लिए, हवा के लिए। और ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग हुई है सीलिंग में, वहाँ पे बल्ब शल्ब लगाए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल सी सीलिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्लोलेस नहीं है, कुछ इस तरह की नहीं है। और इसके बाद फिर टीवी लॉन्च के बिल्कुल सामने ही जो है वो छोटी सी एक लॉबी टाइप सी आती है जैसे ये आप देख रहे हैं। और ये बिल्कुल बैक पे जो आ जाता है क्या उसे कहते हैं, खेत आ जाते हैं, वो चीज़ है। अच्छा, ये विंडो जो थी, विंडो वाले ने ना पता क्या किया, मुझे लगा कि शायद वैसे भी मतलब जाली जो है ना, जाली वाली वो हो नहीं रही, वो उसने फ़िक्स कर दी थी। लेकिन बाद में हम लोगों ने इसे ठीक करवाई कह के कि नहीं ये भी जो है ना रेलिंग वाली होनी चाहिए। तो कभी बंदे को खोलनी पड़ी जाती है, ज़रूरत होती है, उसने बिल्कुल फ़िक्स करती हुई थी। और फिर उसके साथ ही अब देखिए यहाँ पे एक ऊपर भी 2 बेडरूम्स हैं सेकंड फ्लोर पे। और इस तरह से इसकी सीलिंग है, बिल्कुल सिंपल सी, बहुत प्यारी लग रही थी। और आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है सीलिंग भी और पेंट का कम्बिनेशन भी और बाकी चीज़ें भी। और अभी रूम्स के पेंट जो है अभी फाइनल नहीं हुए थे, हो रहे थे, जस्ट वो जो वन टच होता है वो चीज़ थी। और यहाँ पे डबल डोर जो है वो अलमारी, और ये मज़दूरों ने अपने ही कपड़े शपड़े वगैरह लटकाए हुए थे। और ऊपर के वाशरूम को हम लोगों ने तकरीबन सिंपल ही रखवाए थे। और इस तरह से जो था ना मतलब ये देखिए वाशरूम जैसे नॉर्मल होते हैं, ये उस तरह से वॉशरूम थे। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ज़रा ख़राब है, तो अगर मेरी बात की सही से समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो लाज़मी पूछ लें। यहाँ पे पेंट शेंट भी हो रहा हुआ था। और इसी तरह से ये ऊपर की दूसरे रूम की सीलिंग आ गई थी और सारा सामान भी इसी तरह से पड़ा हुआ था। तो इसका वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी डबल डोर जो है वो अलमारी है। और इसके बाद फिर ये भी सिंपल वॉशरूम है, एक में कमोड है और एक में CW है। तो इसके बाद फिर हम चलते हैं नीचे, नीचे का टूर करवाती हूँ आपको। और यहाँ पे जो नेबर्स के बच्चे थे आए हुए, उन्होंने अनाइज़ा को भी पकड़ा हुआ था। वो अनाइज़ा के साथ बहुत प्ले करते हैं, बड़ा खुश होते हैं अनाइज़ा को देख के। अच्छा, ये यहाँ पे मैं आ गई हूँ गैराज में और ये गेट है, गेट से अंदर एंटर होते ही अगर आ जाए हम लोग लेफ़्ट साइड पे
तो सबसे पहले एक छोटा सा जो है ना वॉशरूम सा बनाया हुआ है, सिंपल सा बिल्कुल, और लाइट ऑन करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए छोटू सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। और अभी जैसा कि काम हो रहा है तो इसी वजह से गंद शंद आपको नज़र आएगा। लकड़ी का काम भी नीचे डेफिनेटली हो रहा है, तो लकड़ी की चीज़ें भी आपको ढेरों ढेर नज़र आएंगी फ़िलहाल तो, और उसकी कटिंग वाली चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ पे आए तो फिर मैं आ गई हूँ ड्राइंग एंड डाइनिंग में। तो मतलब ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग एंड टीवी लाउंज, कोई दीवार नहीं रखी, इसी तरह से सिंपल। और ये ड्राइंग डाइनिंग में जो है ना इस तरह से सीलिंग के ही पीसीस यहाँ पे लगवाए हुए और इस तरह से छत है। छत पे जैसे फ़ौरन ही जो है साथ ही जो है वो पंखे भी लगवा दिए थे। लाइटें तो पहले ही लगनी होती है। मेरी सिस्टर जो है वो नीचे बैठी हुई थी, अम्मी भी घर पे ही थी और भाई भी घर पे ही था। तो अम्मी जो है वो देख रही थी चीज़ें वगैरह, और साथ मज़दूर भी रात तक लगे हुए थे, मतलब जो लकड़ी के काम वाले होते हैं। और उसके बाद फिर ड्राइंग डाइनिंग आ गया। उसके बाद ये किचन, नीचे वाला किचन जो है वो फुल बंद है। तो जब मैं लाइट ऑन कर दी तो साथ ही पंखा भी चल गया था। हालांकि पंखे का फ़िलहाल मौसम नहीं था, बहुत ठंड थी जिस दिन मैंने ये बनाई है। और वीडियो उसके बाद किचन के साथ ही जो है ये वेंटिलेशन है, मतलब किचन का ही ये पार्ट है। और यहाँ पे भी शेल्फ एक बनी हुई है, यहाँ पे भी केबिन्स वगैरह भी बन जाएंगे, लेकिन वो इस दूसरे वाले बनेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ इसी तरह से सामने है तो लॉबी वाला सिस्टम होता है। और इसके बाद यहाँ पे जो है ना वो ग्रिल लग रही थी बैक वाली साइड पे, और यहाँ पे जो है ये लॉन्ड्री एरिया होगा ये वाला। और इसके बाद फिर ये एक बेडरूम है, और इसकी सीलिंग भी इस तरह से, इसमें डिफरेंट कलर्स की जो अंदर वाली क्रॉप लाइट्स होती हैं वो लगाई हुई थी। और फिर इसकी विंडो जो है वो बिल्कुल किचन वाली साइड पे ओपन होती है, मतलब किचन और रूम के दरमियान वाला जो पार्ट है ना उसमें। और फिर चलते हैं अब इसके मैं वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम दिखा देती हूँ। इसका वॉशरूम भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अब आप लोगों ने बताने कि कैसा है। अभी तो खैर यहाँ पे सीमेंट और वाइट शाइट हर चीज़ पड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए सही से समझते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा होगा, मतलब इसके बाद वाला जो अम्बी के घर का टूर होगा वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर। और ये इस तरह से यहाँ पे भी शीशा जो है वो लगना है, जो बाथ वाला एरिया होगा, शावर वाला एरिया होगा। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं दूसरे रूम की तरफ। यहाँ पे दूसरे रूम में मैंने लाइट्स ऑन की। यहाँ पे जो है ना 4 डोर्स कबर्ड्स बनाई हुई हैं। और इस तरह से ये सारा पेंट वालों का सामान जो है नीचे इस तरह पड़ा हुआ है। और ये है अम्मी का रूम बेसिक। तो अम्मी के रूम को थोड़ा सी तरफ फिनिशिंग वाला, मतलब ज़्यादा थोड़ा फैंसी सा टाइप टच दिया, मतलब अम्मी और हमज़ा दोनों का ही होगा। जब हमज़ा की शादी हो जाएगी तो फिर ये सिर्फ हमज़ा का हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर इसी तरह से ये बेडरूम आ जाता है। सामने जो है यहाँ बेड वॉल है, और बेड वॉल पे भी ये चीज़ करवाई हुई है। अभी इसके ऊपर जो है वो पेंट होने हैं, गोल्डन कलर का पेंट करवाना है इसके ऊपर, बाकी सारा जो है वो वॉलपेपर लगेगा। तो इसका वॉशरूम भी दिखाती हूँ। इसका वॉशरूम भी बहुत प्यारा है और इसका कम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है। और जैसा कि देख रहे हैं कि जो कमोड वाला एरिया ना वहाँ पे पूरी गोल्डन टाइल लगवाई हुई है, और सामने बिल्कुल जो शावर वाला एरिया है वहाँ पे ब्लू कलर की टाइल लगाई हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और नीश बड़ी अच्छी लगाई हुई है। नीश के अंदर भी जो है वो लाइटिंग वाला सारा सिस्टम है। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये वाला वॉशरूम अच्छा लगा या इससे पहले वाला जो दिखाया था। वो ऊपर वाले तो हैं ही, खैर हैं ही सिंपल। यहाँ पे शीशा वर्क बिल्कुल भी नहीं करवाना। और फिर इसी तरह से हम टीवी लॉन्च में आ गए दोबारा से, और मेरे तकरीबन जो है ना अम्मी के घर का टूर था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इस तरह से टीवी लॉन्च आ जाता है, ठीक है ना। टीवी लॉन्च में भी ढेरों ढेर जो है वो लकड़ी का सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कुछ शीटें वगैरह कटिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने कूलर शूलर रखे हुए थे, और अभी एलुमिनियम वाली चीज़ें भी रखी हुई थी। यहाँ पे लाइट्स ऑफ हो रही थी, गैराज में आ रही थी, मेरी सिस्टर वेट कर रही थी, मेरी बेटी भाग रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।